एक कैटेगरी होती है डेरिवेटिव्स मार्केट, इक्विटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट। इक्विटी मार्केट पहले समझ लीजिए क्या होगा। इक्विटी मार्केट मतलब मेरी एक कंपनी है, आप सब उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं पैसे, सो यू आर परचेजिंग सम अमाउंट ऑफ शेयर्स। शेयर मतलब हिस्सा, आपका हिस्सा 10 रुपीज, 5 रुपीज, 100 रुपीज, जो भी आपका कॉन्ट्रिब्यूशन है। पर नंबर से ये 100 रुपए का एक शेयर है बल्कि तो 100 रुपीज के हिसाब से यू हैव परचेज, सो यू ऑल कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स, राइट। वो 100 रुपीज की कंपनी है तो उसमें से 51% बिलोंग्स टू यू, मतलब आई एम ओनर, you all are owners, but my decision is final because I am holding 51% and you all are holding 49%। ऐसे ही आपके शेयर मार्केट में रिलायंस, टाटा, ये जैसे भी कंपनी चलते 51% will be of owners, 49% will be of contributors, इक्विटी मतलब इक्वल, इक्विटी इक्वल्स टू इक्वल। अब डेरिवेटिव्स मतलब a good or a product whose value is derived from underlying asset। What is that underlying asset? Underlying asset is the value of shares। आपने अंदाजा लगा ले, अगर शेयर 200 का 250 तक जाता, 200 का 250 तक जाता, तो आप जो है उसको क्या कर सकते हैं? तो आप बोले अंदाजा लगाए आप कि 200 की जगह क्या था, उसका अंडरलाइंग एसेट क्या है? शेयर। शेयर इज द अंडरलाइंग एसेट, बट अंदाजा क्या लगा रहे? 200 का शेयर विल गो बैक टू 250। अगर वो बढ़ा, कॉल ऑप्शन, 200 का शेयर कम्स डाउन 180 और 150, पुट ऑप्शन। तो अगर आप कंपनी के शेयर को अंडरलाइंग एसेट माने और अंदाजा लगा रहे कि आप ये ऊपर जाएगा तो उसको बोलते कॉल ऑप्शन, और अगर ये शेयर नीचे जाएगा बोल के एडजस्ट करें तो उसको बोलते पुट ऑप्शन। ये अंदाजा लगाने के ऊपर आपका अंदाजा सही रहा तो आपको पैसे 1000 रुपए इन्वेस्ट करें तो 10,000 हो जाते, सही लगा दो। पुट ऑप्शन में लगाए कम हो रहा तो कम होना होने, और कॉल ऑप्शन में लगाए कॉल हो रहा तो कॉल होना। आई विल एक्सप्लेन दिस डिटेल्स एट द टाइम व्हेन यू आर इन अ फाइनेंस क्लास, राइट। ज्यादा डिटेल्स की जरूरत नहीं है अभी, ये कोई जुआ भी नहीं होता, इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी। अभी सिर्फ समझने के लिए समझ लीजिए, कॉल मतलब इट्स गोइंग टू बी अप, पुट मतलब इट्स गोइंग टू बी डाउन। और ऑप्शन क्यों नहीं रहता इसको? कुछ भी हो सकता हो ऑप्शन। तो शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट में इक्विटी का एसेट को देखते हुए अंदाजा लगाते, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अपन बनाते। आफ्टर 1 मंथ ये शेयर प्राइस गोइंग टू गो बाय अप विद सम अमाउंट, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाए तो उसको बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। 1 महीने के बाद अगर अपना शेयर उतना जाएगा बोलते कॉन्ट्रैक्ट बनाए तो फ्यूचर। फॉरवर्ड मतलब 1 महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट बनाए बट उसको और फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंशन इज पॉसिबल, इट्स कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। वही सेम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन जा सकता तो उसको बोलते फॉरवर्ड। और वही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन एक्सपायरी है, दिन एक्सपायर हो गया तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपायरी के दिन से और आगे बढ़ा तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट डीमैट, जैसा आप सेविंग बैंक अकाउंट सब जनों को मालूम है ना, कंपनी का रहा तो करंट बैंक अकाउंट, वैसा शेयर्स के असली जो अकाउंट होता है उसको डीमैट बोलते हैं। डीमैट का मतलब है डीमैटेरियलाइजेशन। डीमैट रिफर्स टू व्हाट? डीमैटेरियलाइजेशन। शेयर्स का सेविंग बैंक अकाउंट समझ लीजिए आप, शेयर्स के वास्ते सेविंग बैंक अकाउंट समझ गए। शेयर्स के वास्ते सेपरेट अकाउंट होता है उसको बोलते हैं डीमैट, और उसका पार्ट जो रहता वो रहता सब्सिडियरी अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज सेल करने के लिए। डीमैट इज डीमैटेरियलाइजेशन और परचेज सेल क्या से ट्रेडिंग। एसओपी, व्हाट इज दिस? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। बिजनेस है ना ये, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस।
अब मैं आपको एसओपी, मैं आपको नहीं बोला आज क्लास है, पर्पस आईसेट की क्लास, तो ये मेरा स्टेटमेंट था। क्या बोलेंगे? आज आईसेट की क्लास है, आज है और कल है, आज मैं ये पार्ट डील करूंगा, कल मैं वो पार्ट डील करूंगा। तो दिस इज एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। वैसे ही बिजनेस में आई एम गोइंग टू सेल यू 1000 चेयर्स फॉर सो एंड सो प्राइस ऑन सो एंड सो अमाउंट फॉर सो एंड सो पेमेंट पीरियड, इसको बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जो बाहर जा रहे हो लोग जैसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मैं बाहर क्यों जा रहा हूं, वहां जाके क्या पढ़ने वाला हूं, कहां पे रहूंगा, क्या क्या करूंगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी, बिजनेस टर्मिनोलॉजी है ये। नेक्स्ट लैंड, अभी एक्सप्लेन करा था मैं, लोकल एरिया लिखो, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया, वैन वाइड एरिया, नेस्कॉम क्या है ये,